हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कहिए कैसे हैं आप सब। एक पति क्या चाहता है अपनी पत्नी से। जैसे कि एक पत्नी अपने पति से प्यार चाहती है, लाइफ टाइम की सिक्योरिटी चाहती है, वो चाहती है कि मेरे सुख दुख में सपोर्ट बन के मेरा पति खड़ा रहे। उसी तरह से पति भी बहुत कुछ उम्मीद करता है अपनी पत्नी से। बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी पत्नी में चाहता है कि मेरी पत्नी के अंदर ये चीजें हों। तो सबसे पहला पॉइंट जो है रिस्पेक्ट। हाँ जी, हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी दिल से रिस्पेक्ट करे, दिल से, ये नहीं केवल दिखावा वो नहीं, उसको एक्चुअली में अपनी पत्नी से रिस्पेक्ट चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम दिखा के नहीं बताते अगले को, या दिखा के फील नहीं करा सकते, महसूस नहीं करा सकते आप। वो एक्चुअली खुद में पता चल जाता है आपके व्यवहार से, आपकी बात करने के तरीके से, है कि नहीं। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अब आपका हस्बैंड शाम को जब घर पे वापस लौट रहा है तो वो चाहता है कि आपसे कुछ बातें करें। अब मान लीजिए कि उसे कोई बात करने बैठा और आप मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, उसी में कभी कभी बच्चों को डांट रहे हैं, अरे तुम पढ़ने बैठो, अरे तुम ये करो, ओफो मेरी सब्जी जल गई, दौड़ के जा रहे हो आप सब्जी चलाने के लिए। मतलब कि आपका पति आपसे बात करना चाहता है और आप उस टाइम पे बिजी हैं, कभी मोबाइल में तो कभी बच्चों के साथ। तो ये गलत है ना, है ना गलत। अच्छा, अब आप सोचेंगे तो टाइमिंग की बात हो गई, तो यहाँ पे मतलब कि आप ये कैसे कह रही हैं कि वो आपसे रिस्पेक्ट चाहता है। अब अच्छा एक बात देखिए, जिसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं उसको हम सुनते हैं ना, अगले को सुनना ये भी तो हमारे व्यवहार में आता है ना। तो मैंने अभी आपसे कहा ना ये चीज, तो वही मैं अभी आपसे कहना चाह रही थी कि रिस्पेक्ट जो है ना वो व्यवहार में दिखता है। ये नहीं कि अब आप आ गए, मैंने आपको प्रणाम कर दिया क्योंकि आप बड़े हो, या फिर आप मेरे हस्बैंड हैं तो फिर मैं आपको आप कह के बोल रही हूँ तो रिस्पेक्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके व्यवहार में अपने आप नेचुरली दिख जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो यही तो मैं कहना चाह रही थी कि वो आपसे रिस्पेक्ट चाहता है। अब मान लीजिए घर में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, बच्चे ही आपस में लड़ने झगड़ने लग गए, फिर पति ने कुछ बोल दिया बच्चों को, तो अब आप पति से लड़ पड़ेंगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को ऐसे बोलने की। तो क्या है ये, कहाँ है रिस्पेक्ट आपका, नहीं है ना रिस्पेक्ट फिर तो। और इसी पे मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगी, लफ्जों को बरतने का सही सलीका है जरूरी, अगर गुलाब भी कायदे से पेश ना किया जाए तो चुप जाते हैं, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना था कि ये छोटी छोटी बातें जो है ना ये दिखाता है अगले को कि आप उसे कितना रिस्पेक्ट करते हैं। और अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। पति चाहता है मेरी पत्नी अच्छी बन के रहे, पति चाहता है मेरी पत्नी अच्छी बन के रहे। अब इसका मतलब ये नहीं है, अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पत्नी बन ठन के सज धज के अच्छे से हमेशा रहे। पत्नी अच्छे से रहे इसका मतलब ये है कि अपना ख्याल रखे, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, अच्छा बोले, बढ़िया से रहे, है कि नहीं, ये मतलब है। अब मेरा कहने का मतलब ये था कि मान लीजिए मेरे हस्बैंड के एब्सेंट में, मान लीजिए वो बाहर हैं और अचानक से उनका एक फ्रेंड आ गया किसी काम से, और मैंने काफी अच्छे से उनसे बात किया, बहुत अच्छे से ट्रीट किया और बहुत अच्छे से उनकी खातिरदारी की, बहुत ही प्यार से मैंने उनसे जानने की कोशिश की कि हाँ जी अभी अचानक से आए हैं तो जरूर किसी काम से आए होंगे, तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। वो बहुत अच्छे से खुशी खुशी गया यहाँ से, और जब भी मेरे हस्बैंड से मिलता है तो मेरे हस्बैंड को बताता है कि आपकी वाइफ कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है, कितने ढंग से बात करती है वो। तो मेरे हस्बैंड कितने खुश होंगे कि नहीं होंगे। तो बस यही तो एक हस्बैंड को चाहिए कि वो अच्छे से डील कर सके, अच्छी बन के रहे। अब दिन भर का थका हुआ जब पति घर पे आता है तो आप बहुत ही गंदी सी बन के बैठी हैं, वो नाइटी पहन रखा है आपने, और वो अच्छे से मतलब कि घर भी साफ सुथरा नहीं है, मतलब अजीब सा ही लग रहा है, आप हमेशा बीमार से पड़ी रहती हैं, थकी से पड़ी रहती हैं। तो ऐसे में जब आपका पति शाम को घर वापस लौटेगा तो एक्चुअली घर का माहौल कैसा होगा, है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि हम औरतों को हमेशा सज धज के रहना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सादगी में जो बात है ना वो और कहीं नहीं है, सादगी में जो बात है वो और कहीं नहीं है। वो जो भी पहनी है कम से कम आप कॉम करके रहे, अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। जब हम खुश रहते हैं तो हमारे फेस पे एक अलग ही ग्लो करता है कि नहीं। और वो ग्लो कोई भी क्रीम, कोई प्रोडक्ट नहीं दे सकता एक्चुअली, है कि नहीं। तो बस यही तो मैं कहना चाह रही थी, समझ रहे ना आप। तो क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। आई थिंक मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाई हूँ। तो चलिए अब चलते हैं, बात करेंगे तीसरे पॉइंट के लिए। हर पति चाहता है कि पत्नी घर को स्वीट होम जैसा बना के रखे। हाँ जी। अब मैं फिर से वही बात कहूंगी कि अब घर, मान लीजिए छुट्टी का दिन है और घर में चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं, मतलब बच्चे अलग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं,
और बीवी कभी खाना बना रही है तो चिल्ला रही है कि अरे आज खाना में इतना लेट हो गया, छुट्टी के दिन तो मुझे और आराम नहीं मिलता है। तो ऐसे में पति कितना इरिटेट होगा कि नहीं होगा। भाई अपने घर में कहते हैं ना कि हमारा जो घर है ना वो हमारा कंफर्ट जोन है कि नहीं। घर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम कंफर्ट होके रह सकते हैं, जहाँ पे हमें ये लगता है कि हम मतलब वर्ल्ड के हैप्पी इंसान है, क्योंकि हमारे पास घर है, हमारा परिवार है कि नहीं। और इसी पे एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी, घर को घर बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक पत्नी ही कर सकती है। मानते हैं कि नहीं। मतलब घर कुछ ऐसा हो जिसमें केवल और केवल पॉजिटिविटी हो, जहाँ पे शांति हो, सुख हो, है कि नहीं। ये तो एक पत्नी ही कर सकती है ना, है कि नहीं। तो चलिए जी, अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो हाँ जी, होता क्या है ना कि अगर मेरा कंपेयर ना मेरे हस्बैंड किसी और से करेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा ना, किसी को भी बुरा लगेगा। अगर मैं अपने बच्चे को कहती हूँ कि देखो तुम तो ऐसे हो, वो वाला बच्चा देखो टॉपर है, वो वाला बच्चा देखो दिन रात पढ़ता रहता है, तुम नहीं पढ़ रहे, तो एक बच्चे को भी बुरा लगेगा। तो हाँ जी, यही मतलब था मेरा कहने का कि एक हस्बैंड कभी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी कभी भी कंपेयर करे अपने फैमिली मेंबर से या फिर दूसरों से उसके हस्बैंड का। एक पति कभी भी कंपेयर करना पसंद नहीं करता। एक पति कभी नहीं चाहता कि उसकी बीवी किसी दूसरे से कंपेयर करते रहे अपने हस्बैंड की। और दूसरी बात, एक पति कभी ये भी नहीं चाहता कि मेरी पत्नी इंटरफेयर करते रहे हर बात पे। कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आओगे, क्यों आओगे, किससे फोन पे बात हुई। मतलब कि ये चीज बहुत इरिटेट करती है आदमी को, है कि नहीं। चलिए अब इसको हम पर्सनली अपने ऊपर लेते हैं, है ना। अगर कोई मुझे बार बार कह रहा है अरे कैसे कपड़े पहनी है, अच्छा नहीं लग रहा, तू जा वो कपड़े पहन कर आ, चलो मैंने चेंज कर लिया। फिर वो थोड़ी देर के बाद आके कह रही है अरे कितना गंदा कलर तूने वेयर कर लिया, अच्छा नहीं लग रहा, तेरे तो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, चल दूसरा चेंज कर। मैंने चेंज कर लिया। फिर थोड़ी देर के बाद अरे अभी क्यों सो रही है, अभी तो सोने का टाइम नहीं हुआ ना, अभी मत सोना, अभी चलते हैं थोड़ा बात कर लेते हैं, या फिर चल जा दूसरा काम कर ले। अरे बाबा बस ये ज्यादा हो रहा है, इतना इंटरफेयर नहीं ठीक है, किसी भी रिलेशन में ठीक नहीं है। समझ रहे हैं आप जो मैं कहना चाहती हूँ। हाँ जी, एक हस्बैंड ये कभी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी हमेशा इंटरफेयर करती रहे कि अरे आप इन्हें आने में इतना लेट कर दिया, आपने तो मुझे कहा था कि मैं इतनी जल्दी आ जाऊंगा, बट आप आते आते इतना लेट कर दिए, ऐसे थोड़ा होता है, मैं आपका इंतजार कर रही थी, बच्चे आपका इंतजार करते करते सो गए। ये गलत है, नहीं करना है इतना ज्यादा इंटरफेयर। उसकी भी अपनी एक लाइफ है ना, उसकी भी एक लाइफ है, एक कंफर्ट जोन है। अगर आप जानना भी चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड क्या कर रहा है तो उससे हम बाद में प्यार से आराम से पूछ सकते हैं। वैसे तो एक बात का ध्यान देना चाहिए हम औरतों को भी कि कभी भी जरूरी नहीं है कि वो सांस भी ले रहा है तो हम उससे पूछे कि आज आपने सांस कितनी बार लिया, ये गलत है। और दूसरी बात कि रह रहे कि उसे अपने रिलेशन वालों से कंपेयर करना, अरे मेरे जीजाजी तो इतना कमाते हैं, आप तो बस इतना ही कमाते हैं, अरे वो मेरा जो पड़ोसी है ना उसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, आप थोड़ा सा ना अपने ना शरीर पे ध्यान दो। ये सब गलत बात है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि हम जैसे हैं परफेक्ट हैं। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि मेरे हस्बैंड को ये अपनी लाइफ में ये चीज ऐड करनी चाहिए तो हम प्यार से इस मामले में बात कर सकते हैं। बट एक ये होता है ना कंपेयर करने वाली चीज, ये बहुत गलत है। पर्सनली मुझे खुद को भी पसंद नहीं है कि कोई मेरे को बार बार किसी से कंपेयर करे या फिर मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। ये चीज किसी को पसंद नहीं होती, है कि नहीं। और अब हम बात करेंगे 5वीं टॉपिक पे, जो पर्सनली मैं खुद भी सोचती हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर सोचिए अगर मेरा हस्बैंड मुझे कहता है तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट वाइफ है, तो मुझे कितनी खुशी होगी, है कि नहीं। अगर मेरा पति मुझे कहता है कि तू बहुत अच्छी है, क्योंकि साथ में वो रीजन भी देता है, तो मुझे कितनी खुशी होगी। तो वैसे तो एक पति भी चाहेगा ना, वैसे तो एक पति भी चाहेगा, है कि नहीं। ऐसा मैं सोचती हूँ एक्चुअली। भाई हर आदमी अपने में कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है, तो हम क्यों नहीं तारीफ कर सकते अपने हस्बैंड की। मैं उसे क्यों नहीं रियलाइज करा सकती ये चीज कि आप वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड हैं और सच में मैं और मेरा पूरा परिवार आपके साथ सेफ है कि नहीं। अगर हम उसे ये रियलाइज करवाते, क्योंकि हमारा हस्बैंड हमारे लिए तो दिन रात मेहनत कर रहा है, अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा रहा है कि भाई हम क्या करें कि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, मेरे बच्चे आगे की तरफ बढ़े और मैं सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर सकूं, मेरा बच्चा जो पढ़ना चाहे, जो कोर्स करना चाहे आगे चल के वो कर सके। इसलिए तो दिन रात मेहनत कर रहा है ना। मेरे पत्नी मेरे बच्चे को जिंदगी का सारा सुख मिले, वो हमारे लिए तो कर रहा है ना एक्चुअली। इसी पे तो एक कहावत है ना, इसी पे तो कहा जाता है कि एक पति से उसकी सैलरी कभी नहीं पूछनी चाहिए। इसीलिए नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि वो अपने लिए नहीं कमा रहा, एक्चुअली वो अपने घर परिवार के लिए कमा रहा है, वो आपके लिए कमा रहा है, मेरे लिए कमा रहा है कि नहीं।
तो मेरा कहने का मतलब बस यही था कि हम क्यों नहीं रियलाइज कराते हैं। हम रिश्तों में मतलब कि हर चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट कई बार इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते कि भाई हम अगले को ये रियलाइज करा सके कि आप बेस्ट हैं, है कि नहीं। यही तो मैं कहना चाह रही थी कि रिलेशन को मजबूत करती है ये चीजें, छोटी छोटी चीजें। तो चलिए अब मैं बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी मेरी दोस्त बन के रहे, बेस्ट फ्रेंड बन के रहे। एक्चुअली कई बार होता क्या ना कि हम अपने पति पर चिल्ला रहे होते हैं कि आपके लाइफ में ना बस आपका फ्रेंड है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप अपने फ्रेंड को कॉल कर लेते हो, कोई भी बात होती है तो फ्रेंड से आप शेयर करते हो। एक्चुअली मैं क्यों नहीं बन सकते इसके फ्रेंड, जो मैं उससे बार बार कंप्लेन कर रही हूँ कि आप अपने फ्रेंड को ही कॉल करते रहते हो, अपने फ्रेंड के साथ ही बिजी रहते हो। तो मैं ये कंप्लेन करने के बदले मैं ये क्यों नहीं ट्राई कर सकती कि मैं ही उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाऊं, है कि नहीं। बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है कि अपना दुख सुख सब आप उसे शेयर करो, और हाँ वो आपको आगे चल के ताना भी ना दे इस चीज का, और ना ही किसी से कंपेयर करे। वो तो ये सोचे कि हाँ भाई मैं मेरी बात कही हुई बातें इसके पास बिल्कुल सेफ है, और सही टाइम पे ये मुझे अच्छा एडवाइस भी करेगा, है कि नहीं। तो ये काम तो एक पत्नी भी कर सकती है ना, क्यों नहीं कर सकती। अगर मेरा पति किसी प्रॉब्लम में फंस गया, अगर मेरा पति किसी प्रॉब्लम में है, मान लीजिए आज वो मुझे नहीं बता रहा, तो मैं जाके उससे पूछूं कि अरे आपको क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और उसको रियलाइज कराएं कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम मेरी भी तो है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम मेरी भी है, हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, वो प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाएगी अगर हम दोनों साथ में चलेंगे। आप अकेले क्यों फेस कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को, आप मुझसे शेयर करिए। जब मैं खुशी आपसे अपनी शेयर कर सकती हूँ, आपकी खुशी मैं अपने से शेयर कर सकती, तो मैं आपका दुख क्यों नहीं शेयर कर सकती। ये काम तो हम औरतों का है ना। तो पति क्या चाहता है, ये मेरी लाइफ पार्टनर मेरी एक अच्छी बेस्ट फ्रेंड भी हो, है कि नहीं। तो बस यही तो मैं समझाना चाह रही थी इस टॉपिक में कि पति ये चाहता है कि मेरी जो लाइफ पार्टनर हो ना वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले स्टेप के लिए। हर पति चाहता है कि मेरी पत्नी दुख सुख की साथी हो। अब मान लीजिए लाइफ है, जिंदगी में दुख सुख तो लगा रहता है, कभी हेल्थ इशू रहती है, तो कभी पैसों की प्रॉब्लम होती है, ये सारी चीजें तो लगी रहती हैं। तो मान लीजिए अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, और पत्नी हमेशा भड़की रहती है पति के ऊपर, या फिर मेरा मतलब जैसे कि नौकरी छूट गई, नौकरी पे नहीं, जॉब पे नहीं है हम, या फिर और भी बहुत तरह की प्रॉब्लम पैसों से रिलेटेड हो जाती हैं। तो ऐसे में मैं पति पे हमेशा भड़की रहती हूँ कि अब आप दूसरा जॉब क्यों नहीं ढूंढ रहे, 2 महीने हो गए आपको घर पे बैठे बैठे, ऐसे कैसे काम चलेगा, बच्चों का फीस है, बच्चों के वैन के पैसे हैं, घर का किराया है, राशन पानी है, कैसे चलेगा। अब मैं दिन भर अपने पति को सुनाने के बदले अगर मैं कोशिश करूं कि चलो ठीक है आप और मैं, हम दोनों मिलके इसको सॉर्ट आउट करें, मतलब तब तो पति की आधी जो टेंशन है ना वो एक्चुअली में खत्म हो जानी है कि नहीं। अब चलिए ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। मान लीजिए पति के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही हूँ कि ऐसा है ना कि जब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हो जाए ना, तो आप मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी, अभी फिलहाल अपने मायके जा रही हूँ अपने बच्चों को लेकर। पति तो अकेला पड़ गया ना, पति को आपने उस जगह पे छोड़ दिया जहां पे आपके हस्बैंड को आपकी जरूरत है। ऐसे में आपका रिलेशन जो है वो कैसे मजबूत होगा। ऐसे में आपका हस्बैंड तो डिप्रेशन में चला जाएगा ना, क्योंकि इससे ऊपरी सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि नहीं। एक पति क्या चाहता है कि मेरी लाइफ पार्टनर जो हो वो मेरे दुख सुख में मेरे साथ हो। अगर मैं मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भी वो मेरे साथ हो, अगर मेरी लाइफ में कुछ गलत चल रहा है तो भी वो मेरे साथ हो, है कि नहीं। क्योंकि परवाह ही बताता है कि आप कितने केयरिंग हैं। हमारे बुरे टाइम पे ये हमें पता चलता है ना कि हमारी जो लाइफ पार्टनर है वो हमारे लिए कितनी काबिल है कि नहीं। मतलब कि सुख में तो पूरा रिश्तेदार हमारे साथ होता है, बट पति पत्नी का ही रिश्ता एक ऐसा होता है जो कि अच्छे बुरे दोनों टाइम में एक दूसरे के साथ निभाते हैं। आज समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चलिए जी, इस वीडियो को मैं यही कर रही हूँ, एंड आई होप कि मैं अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। इस टॉपिक पे आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं करूंगी इंतजार आपके कमेंट का। जल्दी आती हूँ न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।